ये देखिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट देखिए, पढ़िए इसको। क्या आपको अब भी शक है कि मेरे पति बीमार नहीं? पढ़िए पढ़िए। अरे मैं तो कसम खा के कहता हूँ कि आपके पति बीमार है। कसम खा के कह सकता हूँ। आप पहले से पढ़िए, पढ़ लीजिए। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके पति की बीमारी क्या है। अरे सर, इस डॉक्टर के सर्टिफिकेट का फायदा क्या होगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं? एक बार पढ़ लीजिए, मैं चली जाऊंगी। हाँ मैंने पढ़ लिया, आपके पति वाकई बीमार है। मैंने पढ़ लिया साफ साफ। ये और आप तो बड़े झूठे इंसान निकले। हाँ, मैंने आपको एक सच्चा और ईमानदार आदमी समझा था, मगर आपने मुझसे झूठ कहा है सर। झूठ बोला था? हाँ। मैंने कब झूठ बोला था? क्या झूठ बोला मैंने? आपने कहा कि आपने सर्टिफिकेट पढ़ लिया है, क्योंकि अगर आपने सर्टिफिकेट पढ़ लिया होगा ना तो आपको पता होगा कि मेरे पति को न्यायपूर्वक नौकरी से निकाला गया है। अरे सर, एक बार तो पढ़ लीजिए, शराफत बरत लीजिए, पढ़ लीजिए ना। कागज को एक बार पढ़ लिया जाए, उसे दोबारा पढ़ने से क्या फायदा? तब आपने ठीक से नहीं पढ़ा। कॉमा फुल स्टॉप तक पढ़ लिए थे मैंने। धीरे धीरे नहीं पढ़ता, मैं तेजी पढ़ता हूँ। मतलब आपने गहराई से पढ़ा था सर, अब गहराई से पढ़ लीजिए ना, पढ़ लीजिए। तलहटी में डूब के पढ़ा था मैंने। परीक्षाओं तो मेरे 100 में से 100 नंबर आएंगे। बात तो वही की वही रहेगी कि आपकी समस्या का मेरे गैर से क्या मतलब? आपने वो भाग पढ़ा जहाँ पे लिखा है मेरे पति का नर्वस सिस्टम खराब हो गया। वो भाग? हाँ, इसमें साफ साफ लिखा है आपके पति का नर्वस डिसऑर्डर हो। अरे ओहो बहुत तकलीफ है, बहुत बड़ी समस्या हो गई आपके पति के साथ। ये बहुत हमदर्दी है मैडम आपके साथ, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज आप यहाँ से जाइए। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, क्षमा कीजिए। अपनी समस्या में आना है, जैसे कि पाल के खाने का कोई कसाई की दुकान पर जाता है। बाल कटाने कसाई की दुकान पर? अरे बाल कटाने कोई कसाई की दुकान पर क्यों जाएगा भला? आप उस पर हंस रहे हैं। हंस रहा हूँ मैं। गली में खड़े सांस ले रहा हूँ। क्या मैंने आपको बताया कि मैंने 3 दिन से आज का खाना नहीं खाया है? खाना चाहती हूँ, अगर क्या करूँ? पेट में कुछ टिकता ही नहीं है सर। बात के बच्चे। आज एक कप कॉफी ना मैंने 3 बार पी है सर, 3 बार। हड्डियों का ना ढांचा हो गई हूँ सर। हाँ, हड्डियों का ढांचा हो गई हूँ सर। कभी भी चक्कर आ जाते हैं। हाँ, ये देखिए सर, ऐसे। देखा आपने? देखा सर? इस गंजी औरत को अंदर किसने आने दिया? कैसे आने दिया? आपने सर। मैंने? हाँ आपने कहा सर बैंक का काम करना है जी, और हाँ सर उसमें डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी है। हाँ, जो कि इन्होंने ना ठीक से नहीं पढ़ा। मैंने इनको दिया ना तो इन्होंने ना उठा के बेच दिया। आप तो मुझे बड़े दयालु इंसान लगते हैं। आप इसे पढ़ के बताइए ना कि मेरे पति बीमार है कि नहीं। मैंने पढ़ा था मैडम। पढ़ नहीं सकती। मैडम मैंने पढ़ा था, घाट तक तो पढ़ाया मैडम। मैंने कहा ना तुम्हें मैडम मैंने 2 बार पढ़ा था मैडम। मैंने नहीं पढ़ा था, 2 बार पढ़ा था। मैंने कहा ना तुम्हें सिर्फ नहीं पढ़ा पढ़ लो। मैडम मैं पढ़ चुका हूँ, तो आपको पढ़ने का मतलब क्या प्रॉब्लम है? सर बहस मत कर बेटा, पढ़। सर इसके पति की बहुत तबीयत खराब है सर। सर उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। बहुत तबीयत खराब है, बहुत तकलीफ है। क्या करें? सर इस औरत की हालत भी खराब है, उसको मदद करनी पड़ेगी। पढ़ लिया जाके। पढ़ लिया। अब आप यहाँ से जाइए मैडम, आप यहाँ से जाइए वरना मुझे घाट को बुलाकर आपको बाहर करना पड़ेगा। अरे मैं भूल गया। ऐसा कर, 2 चपरासी ने गार्ड को बुला, ये बहुत मजबूत औरत एकदम साड़ी। किसी ने मुझे हाथ लगाया, मुझे चिल्ला के बोला इतना कर दिया। और कहूंगी कि ये बैंक वाले लोग एक कमजोर और बेसहारा औरत पर जुल्म कर रहे थे।
तू उतनी ही कमजोर है जितनी की टक्कर मारने लगी दौड़ता गेंदा। तू उतनी ही कमजोर है जितनी की आसमान से झोपड़ी पर गिरती बिजली। अरे तू प्लेग महामारी तो गांव का गांव खत्म कर देती। तू वो बाढ़ है जो अपने रास्ते में आने वाले खेत खलिहान गांव सब बहा के ले जाती है। तू भूकंप का भूकंप जो एक महाद्वीप को हजारों किलोमीटर दूर से जाके पहुंचा देती है। तेरे जैसी औरत मेरे जैसे आदमी को तेरे पति की हालत में पहुंचा देती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं करेंगे? करूंगा। मार बेटा जी सर। इतने घंटे मार से पास मार से। अरे मार बेटा मैं कंडीशन दे रहा हूं। मैडम चलिए बाहर निकलिए। खड़े होइए, चलिए बाहर निकलिए। चलिए चलिए मैडम बाहर चलिए। हाथ छोड़िए। मैडम चलिए बाहर चलिए, बहुत देर हो गई। मैडम बाहर चलिए, बहुत देर हो गई। मैडम बाहर चलिए। ये लोग मुझे मार रहे हैं। सर मारा सर, मैं तो सिर्फ हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ा था मुझसे। मार उसको। जितने पैसे चाहिए पैसे दीजिए बेटा। जैसे भगवान के यहाँ से बाहर निकालो से। 50 रुपए और दूंगी रिक्शा के लिए। मैं पैदल जाने की हिम्मत नहीं। टैक्सी का किराया दे दे। मजाक टैक्सी मंगा उसका। चलो पैसा देख के बात करो। तो बैंक खाली कर दे सारा और भाग जा। बैंक के पैसे दे देगा मेरे अकाउंट से। तो जी सर अपने अकाउंट से। मेरे अकाउंट से आधा पैसा आ जाएगा तेरे अकाउंट से। जी सर जब सर, मैंने आपको गलत समझ लिया। आप तो बड़ी ही दयालु इंसान हैं। मैंने सर अपना श्राप वापस ले लिया। मैं अपना श्राप वापस ले लेती हूँ। रुकिए। श्राप वापस हो जाए। सारे आलू नोट बन जाए। सारे प्याज सिक्के बन जाए और सारे टिंडे रुपए बन जाए। रुपए। अरे साहब तो तू है। पैसे दो इसे यहाँ से जा। चलिए सर, एक मदद और चाहिए थी। अगर एक सिफारिश चिट्ठी मिल जाती तो मेरे पति को दूसरी नौकरी मिल जाती। सर, रुकिए, अभी रहने दीजिए। अभी रहने दीजिए सर। मैं कल आकर आपसे चिट्ठी ले जाती हूँ। ठीक है सर, मैं कल आती हूँ और आपसे चिट्ठी लेके जाती हूँ सर। नमस्ते सर, मैं कल आकर आपसे चिट्ठी ले जाती हूँ। इसमें क्या था? कल वो करके आएगी।